हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जंगीड़ और आप सबका मेरे नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों को जो है इस वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ सके। इसके अलावा आप लोगों को एक और काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? कॉपर्टी का क्लासिफिकेशन है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको सिर्फ टाइम पीरियड के इस कॉपर्टी को कितने टाइम से रिप्लेस करते हैं ये पूछा जा सकता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि कॉपर्टी इंसर्जन किया है तो पर डे कितना कॉपर लॉस होता है उससे, ये भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है ये कौन सी कॉपर्टी है, 200 है, 380 है, 375 है, कौन सी कॉपर्टी है आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्सेट 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था कोविड के टाइम, उसके अंदर जो है 380 वाली जो कॉपर्टी है उसकी इमेज दे करके नीचे ऑप्शन में लिखा था कि ये कौन सी कॉपर्टी है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक सिर्फ राजस्थान सीएचओ या अदर सीएचओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे के सारे जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये कॉमन टॉपिक है। अगर कॉन्ट्रासेप्शन से कॉपर्टी का एमसीक्यू आता है तो यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो उसके साइड इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं, या उसका रिप्लेसमेंट ईयर पूछा जाता है, या आपको उसके कॉपर के सरफेस एरिया का पूछा जाता है, या उसकी इमेज दे करके पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा फर्स्ट इमेज है, तो आप सब लोगों को जो है देख के आइडिया लगाना है कि ये कौन सी कॉपर्टी है। कुछ लोगों ने लेबर रूम के अंदर काम किया है या जो है गायनिक डिपार्टमेंट में कहीं काम किया है, तो हो सकता है उन्होंने कॉपर्टी देख रखी हो। और कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और नई चीज़ों का लर्न कंटिन्यू करें और अपने नॉलेज पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहे ताकि आप सिलेक्ट हो जाएं हर एग्ज़ाम के अंदर, और वो भी अच्छी रैंक के साथ में। ये जो कॉपर्टी का इमेज आपको दिख रहा है ये कौन सी कॉपर्टी है आपको बताना है। ये जो कॉपर्टी है ये है कॉपर्टी 200। कौन सी है? कॉपर T200। ये जो 200 अपन लिखते हैं ये क्या है? ये जो इसके ऊपर कॉपर लपेटा हुआ है ये इसका सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया कितना है? 200 mm² इसका रहता है। तो ये जो कॉपर का आगे जो अपन कॉपर्टी के आगे जो 200 380 ये लिख रहे हैं ये क्या है? इस कॉपर का सरफेस एरिया है। और इसके अंदर 200 वाली जो कॉपर्टी है इसके अंदर 120 mg जो है कितना है? 120 mg कॉपर होता है। और पर डे कॉपर कितना लॉस होता है? सिर्फ 50 माइक्रोग्राम। कितना? माइक्रोग्राम। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में फ़र्क रहता है। अगर आपको पूछे कोई भी फीमेल को कॉपर्टी इंसर्जन किया हुआ है तो उसके अंदर कितना कॉपर लॉस होता है, तो आपको जवाब देना है 50 माइक्रोग्राम कॉपर लॉस होता है। और इस कॉपर्टी को रिप्लेस कब करते हैं? कॉपर्टी 200 को 3 ईयर के अंदर रिप्लेस करते हैं हम। 3 ईयर तक ये चलती है, जिसके बाद में नई कॉपर्टी इंसर्जन करना पड़ता है। इस टाइम से भी एमसीक्यू कई बार पूछा जा सकता है। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये कौन सी है? कॉपर्टी 200 है। और ये 200 क्या है? इसका सरफेस एरिया है कॉपर का, और इसके अंदर कॉपर होता कितना है? 120 मिलीग्राम होता है। और इसको रिप्लेस कब करते हैं? 3 ईयर में रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, ये कॉपर्टी जो है नॉर्सेट 2020 के अंदर पूछी गई थी। ये जो है ऐसी ही कैसी इमेज दी थी और पूछा था ये कौन सी कॉपर्टी है। तो आप सबको भी इसका आइडिया लगाना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ ये कौन सी कॉपर्टी है। ये कॉपर्टी जो है ये कॉपर्टी है 380। कॉपर्टी कौन सी है? 380 है। और 380 वाली जो कॉपर्टी है इसके अंदर जो है होता क्या है? बेरियम सल्फेट एंड रेडियो ओपेक लाइन रहती हैं। ये आपको दिख रही है क्या? हो सकता है इमेज में आप जो है सही से डिफाइन नहीं कर पाएँ, लेकिन अगर आप जो है इस कॉपर्टी का इंसर्जन करने के बाद में अगर आप एक्सरे लेते हैं तो आपको इसका जो है जगह पता चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? रेडियो ओपेक लाइन रहती है और बेरियम सल्फेट रहता है। और जो 380 लिखा ये क्या है? इसका सरफेस एरिया है। और इसके अंदर जो है इसका जो रिप्लेसमेंट है वो कब होता है? आफ्टर 10 ईयर। इसका एक बार इंसर्जन कर दिया तो ये 10 ईयर तक चलती है। 10 ईयर में कॉपर्टी 380 को चेंज किया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है? बेरियम सल्फेट एंड रेडियो ओपेक लाइन रहती है। इसका इंसर्जन करने के बाद में आप एक्सरे के अंदर इस कॉपर्टी को जो है देख पाएंगे, क्योंकि ये जो अपन जब सर्जरी करते हैं तो कुछ जो है मॉफ यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी रेडियो ओपेक लाइन इसलिए रखी जाती है कि अगर मान लो सर्जरी के अंदर गलती से अगर ये जो है कुछ अंदर रह जाता है तो उसके ऊपर अगर रेडियो ओपेक लाइन है तो एक्सरे उसको इजीली डिटेक्ट कर पाता है। तो इस कॉपर्टी के अंदर क्या रहता है? बेरियम सल्फेट और रेडियो ओपेक लाइन रहती है। 10 ईयर में इसको रिप्लेस किया जाता है। ये कॉपर्टी कौन सी है? 380 कॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अपनी कॉपर्टी कौन सी है?
ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये देख के आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सी कॉपर्टी है, क्योंकि इमेज बेस्ड एमसीक्यू जहाँ भी बनते हैं वहाँ आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉपर्टी कैसी दिखती है। तो ये जो कॉपर्टी आपको दिख रही है ये कौन सी कॉपर्टी है, तो आपको इसका जवाब देना है। आपको अपना जवाब सोच के रखना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी कॉपर्टी है। ये जो कॉपर्टी आपको दिख रही है ये है 375 कॉपर्टी। कौन सी है? 375। और ये 375 फिर से बता रही हूँ ये क्या है, कॉपर का सरफेस एरिया है। कभी आपको पूछे एग्जाम के अंदर लैंग्वेज घुमा के कि कॉपर्टी 200 के अंदर कितना जो है कॉपर सरफेस एरिया है, तो जो आगे 200 लिखा है वही उसका आंसर है। कई बार जो है लोगों को पता नहीं होता है कि क्या रहता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो कॉपर का होता है उसी से कॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो 375 जो है mm² सरफेस एरिया है इसका, और ये 375 कॉपर्टी है। इसको रिप्लेस कब करते हैं? तो एवरी 5 ईयर के अंदर जो है इसको रिप्लेस करना पड़ता है। एवरी 5 ईयर के अंदर इसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, और ये दिखने में ऐसी होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कई बार इमेज आपसे पूछी जा सकती हैं, स्पेशली नॉर्सेट के एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अपनी कॉपर्टी, ये जो कॉपर्टी है, जो लोग बहुत सारे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसके बारे में जो है चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, तो ये कौन सी कॉपर्टी है? इस कॉपर्टी को अपन बोलते हैं LNG। क्या बोलते हैं? LNG, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो कंटेनिंग आईओडी है, इसको अपन बोलते हैं LNG कॉपर्टी। और ये कौन सी है? 3rd जनरेशन की कॉपर्टी है। और इसके अंदर बाकी से डिफरेंस क्या है? ये कॉपर्टी जो है सरफेस जो है इसकी फ्रेमलेस है, इसके अंदर कोई फ्रेम नहीं है, और इसके अंदर रहता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब जब रहेगा तब तक क्या नहीं हो सकता? ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल लो होता है उसी टाइम क्या होता है? उसी टाइम ओव्यूलेशन होता है, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ रहेगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये LNG कॉपर्टी कैसे इनहिबिट करती है प्रेगनेंसी को? तो ये अपने अंदर जो है क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा के रखती हैं, ताकि क्या है, वैसे तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पहले से अगर बढ़ा हुआ रहे तो ये क्या कर सकता है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है। और LNG जो है इसको जो है फ्रेमलेस बनाने का रीज़न क्या था? ये जो है लेस इरिटेटिंग रहती हैं, लेस ब्लीडिंग कोज करती हैं, इसीलिए जो है यूट्रस के लिए जो इन्वायरमेंट है नेचुरली उसको ज़्यादा डिफेक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए जो है 3rd जनरेशन के अंदर जो है कौन सी कॉपर्टी आई है? फ्रेमलेस कॉपर्टी, जिसको अपन LNG बोलते हैं। लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग रहता है ये, और 3rd जनरेशन की है। इसको रिप्लेस कब करते हैं? तो एवरी 7 ईयर के अंदर जो है LNG को रिप्लेस किया जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च मारते हैं कोई चीज़ को, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ऑथेंटिक बुक का जो डाटा नहीं मिले। आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है? बुक से करनी है। अगर आप LNG को नेट पे सर्च करोगे तो आपको 5 ईयर के अंदर रिप्लेसमेंट इसका लिखा हुआ है, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम के अंदर सही नहीं होगा। जो बुक के अंदर मेंशन है वही एग्ज़ाम के अंदर सही होता है, और इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कब होता है? 7 ईयर में इसका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और ये 3rd जनरेशन की कॉपर्टी है, और ये फ्रेमलेस कॉपर्टी इसीलिए बनाई गई है ताकि ये यूट्रस का नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा डिफेक्ट नहीं करती हैं, उसको इरिटेट नहीं करती हैं, लेस ब्लीडिंग कोज करती हैं। नेक्स्ट जो है कुछ और जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको पूछे जा सकते हैं कॉपर्टी के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहते हैं कि आप कब कब जो है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं लगा सकते। तो जो है जिस फीमेल के अंदर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी रहती है उसके अंदर कॉपर्टी इंसर्जन नहीं कर सकते। दूसरा जो है जिस फीमेल को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है यानी कि PID है, उस फीमेल को आप कॉपर्टी नहीं लगा सकते। इसके अलावा कैंसर का है, अगर सर्वाइकल कैंसर है मरीज को तो उसको कॉपर्टी का इंसर्जन नहीं कर सकते। इसके अलावा यूट्रस के अंदर अदर कोई ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी कॉपर्टी का इंसर्जन नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉपर्टी लगा कब सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था कॉपर्टी कब लगाई जा सकती हैं। तो ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल विद इन द 10 डे ऑफ बिगनिंग ऑफ मेस्ट्रुअल पीरियड, मेस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से लगाकर 10 डे तक आप जो है इसका इंसर्जन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन में आता है वो क्या आता है? 7 to 10 डे ऑफ बिगनिंग ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ये आता है ऑप्शन के अंदर। इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? कॉपर्टी का इंसर्जन सिर्फ उसी टाइम हो सकता है जब सर्वाइकल ओस कैसा है? ओपन रहता है तब। तो सर्वाइकल ओस कब कब ओपन हो सकता है? या तो जो है डिलीवरी के जस्ट बाद होता है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? पोस्टपार्टम जो है उसके अंदर जो अपन इंसर्जन करते हैं लेबर रूम के अंदर, पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको अपन बोलते हैं PPIUCD बोलते हैं। तो ये जो है ये कब कब लगा सकते हैं? 15 मिनट्स आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवर या है विद इन 72 आवर के अंदर इसको लगा देते हैं। इसके बाद 48 आवर है ना,
15 मिनट आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी और 48 आवर तक लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, PPIUCD लगाते हैं। और इसके अलावा कॉपर्टी का इंसर्जन कब कर सकते हैं, जब सर्वाइकल ओस कब ओपन होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तब ओपन होगा, और तब से लगाकर 10 डे तक ओपन रहता है। तो इनिशियली जो है ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा रहता है, इसीलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं, और उसके बाद में इसका जो है जो मेनली इसका इंसर्जन एग्जैक्ट टाइम पे किया जाता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3rd से 5 डे के अंदर इसको इंसर्जन कर देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे सर्वाइकल ओस जो है क्लोज होने लग जाता है, जब ये ओपन होता है तभी इसके अंदर लगा सकते हैं, ये इसका कंसेप्ट रहता है। तो आप जो है कभी एग्जाम के अंदर ऑप्शन ऊपर नीचे है तो आप आइडिया लगा सकते हैं इसके लॉजिक से कि इसका इंसर्जन बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगा। तो जो है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, चाहे RML का एग्ज़ाम हो रहा है, CHO का एग्ज़ाम हो रहा है या नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, सिलेबस कभी भी नर्सिंग का चेंज नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 80% जो सिलेबस आपका नर्सिंग का रहता है, इसके अलावा 20% के जो सिलेबस रहता है रीजनिंग, मैथ और कुछ और पोर्शन रहता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो बेसिक जैसा आज तक रहा है ना रीजनिंग मैथ को लेकर के, वैसा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो कुछ MCQ सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नहीं भी होते तो आप उसको छोड़ देना, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर नर्सिंग सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना है, लॉजिकल स्टडी करनी है, आउटकम बेस स्टडी करनी है, सिर्फ घंटे बनने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, इस चीज़ को फोकस करना है। इसके अलावा जो मेजर पोर्शन अपने सब्जेक्ट रहते हैं वो क्या है, मेडिकल सर्जिकल रहती हैं, गायनिक रहती हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग रहती है, साइकेट्रिक रहती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रहता है। इसके अलावा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जितना अच्छा है हॉस्पिटल का, वहाँ से भी कुछ कॉमन सेंस वाले MCQ पूछे जा सकते हैं नॉर्सेट के अंदर। प्रायोरिटी बेस MCQ जब भी आते हैं तो अगर आपने प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से किया है तो आपको प्रायोरिटी अच्छे से पता रहती है हर काम के अंदर। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और जो है दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ सके, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।